महाभारत में तो कई महान योद्धा हुए हैं ना, अर्जुन, भीम, कर्ण। लेकिन क्या कभी एक ऐसे योद्धा के बारे में सोचा है जिसकी कहानी शायद सबसे अलग, सबसे हैरान करने वाली है? चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, कि इतना बड़ा युद्ध और सिर्फ 1 मिनट में खत्म। लेकिन हाँ, ये मुमकिन था, और इसका जवाब छिपा है एक ऐसे योद्धा की कहानी में जिसकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तो चलिए मिलते हैं इस अजय योद्धा से। इनका नाम था बर्बरीक, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही शक्ति का प्रतीक था। देखिए, बर्बरीक की शक्ति कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो वीरों के खानदान से थे। उनके दादा थे महाबली भीम, पांडवों में सबसे शक्तिशाली। पिता थे घटोत्कच, जिनकी ताकत से कौरव सेना कांपती थी, और माँ थी नागलोक की राजकुमारी अहिलावती। तो जाहिर है विरासत में उन्हें मिली थी बेहिसाब शक्ति और अनोखा कौशल। लेकिन सिर्फ विरासत ही नहीं, उन्होंने खुद भी कठोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो किसी के पास नहीं था। 3 अमोघ चमत्कारी बाण। अब ये कोई मामूली तीर नहीं थे। इनकी शक्ति को समझिए। पहला बाण निकलता और दुश्मन सेना में हर उस टारगेट को चुन लेता जिसे खत्म करना है। दूसरा बाण जाता और उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को एक झटके में नष्ट कर देता। और तीसरा बाण, वो बस पहले बाण के निशानों को मिटाकर वापस आ जाता। मतलब काम खत्म। इस तरह बर्बरीक किसी भी सेना को सिर्फ 1 मिनट में धूल चटा सकते थे। तो जब महाभारत का बिगुल बजा, बर्बरीक भी अपनी शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। वो कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन एक चीज थी जो उनके रास्ते में खड़ी थी, अपनी माँ को दिया हुआ एक वचन। ये वचन सुनने में बहुत नेक लगता था। उनकी माँ ने कहा था, बेटा, हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। कितना महान विचार है ना? पर यही महान विचार युद्ध के मैदान पर एक ऐसे विनाशकारी चक्रव्यूह का कारण बनने वाला था जिससे निकलना नामुमकिन था। अब इस वचन की उलझन को समझिए। मान लीजिए बर्बरीक हारते हुए पांडवों का साथ देते तो क्या होता? अपनी शक्ति से वो पांडवों को जिताने लगते। अब कौरव हारने लगते तो वचन के अनुसार उन्हें पक्ष बदलकर कौरवों का साथ देना पड़ता। फिर कौरव जीतने लगते और पांडव हारने लगते, और ये सिलसिला चलता रहता तब तक जब तक दोनों तरफ की सेनाएं पूरी तरह खत्म न हो जाती और मैदान में बचते सिर्फ अकेले बर्बरीक। इस पूरे भयंकर परिणाम को, इस विनाश लीला को दूर से ही कोई देख और समझ रहा था। वो थे भगवान श्री कृष्ण। वो जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गए तो धर्म की स्थापना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उन्हें कुछ करना ही था। तो कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और बर्बरीक के रास्ते में पहुंच गए। उनका मकसद था बर्बरीक के चरित्र को परखना और इस वचन की दुविधा का कोई हल निकालना। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर योद्धा, इस ब्राह्मण को भिक्षा में क्या दे सकते हो? और बर्बरीक, जो एक सच्चे क्षत्रिय थे, उन्होंने तुरंत वचन दे दिया। बिना सोचे समझे बर्बरीक ने कह दिया, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। ये वचन देना आसान था, पर वो ये नहीं जानते थे कि इसी एक वचन ने उनका भाग्य हमेशा के लिए लिख दिया था। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और फिर कृष्ण ने वो चीज मांगी जिसे महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान कहा जाता है। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए जरा, किसी से उसका सिर मांग लेना। लेकिन बर्बरीक ने एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। अपने वचन का मान रखने के लिए उन्होंने दान में अपना शीश अर्पित कर दिया। ये कोई साधारण बलिदान नहीं था, ये परम निस्वार्थता थी। अपने सिर का दान, शीश दान। बर्बरीक के इस त्याग को देखकर भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक और वरदान देने का निश्चय किया। बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी। वो अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। तो कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से युद्ध का पूरा मैदान साफ साफ दिखाई देता था। और जब युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने पूछा कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में कोई लड़ता हुआ नहीं दिखा। मुझे तो बस एक ही चीज दिखी, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था। मतलब असली विजेता को योद्धा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा थी।
अब बर्बरी के इस महान बलिदान और उनकी भक्ति से कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक को एक और वरदान दिया, एक ऐसी पहचान जो आज भी इस कलयुग में भी अमर है। कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे और तुम्हारा धाम खाटू नाम की जगह पर होगा। और बस इसी वरदान ने महान योद्धा बर्बरिक को एक देवता बना दिया, एक ऐसे देवता जिन्हें आज करोड़ों लोग पूजते हैं। और यहीं से उनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। खाटू वो जगह, राजस्थान का वो गांव, जहां सदियों बाद उनका शीश फिर से प्रकट हुआ। और श्याम जो खुद कृष्ण का नाम है। इस तरह जगह और भगवान का नाम मिलकर उनकी पहचान बन गए। और कमाल की बात देखिए, उनकी माँ का वो वचन आज भी जिंदा है। आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, यानी वो देवता जो हारते हुए, निराश और टूटे हुए लोगों को सहारा देते हैं। माना जाता है कि जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है वो उसकी मदद जरूर करते हैं। और हर साल उनके मंदिर में लगने वाला फाल्गुन मेला तो लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। तो बर्बरिक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सबसे बड़ी शक्ति का अंत सबसे बड़े बलिदान में होता है, तो फिर शक्ति का असली मतलब क्या है? शायद असली ताकत जीतने में नहीं, बल्कि सही चीज के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए सब कुछ त्याग देने की हिम्मत में है।